इस आर्थिक मंदी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। उन्हें आप हमारे सहयोगी चैनल जी बिजनेस पर काफी देखते होंगे, हर रोज ही देखते होंगे। इस समय हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह, जो कि आपको हर रोज स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं कि कहां पैसा लगाएं, कहां पैसा लगाएं। अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनए में। अनिल, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, मैं आज आपकी कमेंट्री पूरी तरह से सुन रहा था और डीएनए में जिस तरह से आपने भूमिका बनाई है पूरी दुनिया भर के बाजारों में और दुनिया भर की इकोनॉमी में जो समस्या इस वक्त हो रही है वो वाकई में बड़ी चिंताजनक है। अब पूछिए, आप मैं बता सकता। जी, हम सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए अनिल, हम आपको आज हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है ताकि आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये बता सकें कि आपको क्या लगता है कि आर्थिक मंदी कितनी तेजी से लोगों की तरफ बढ़ रही है और यह आर्थिक मंदी क्यों आ रही है। खास तौर हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कैसे सावधान रहना चाहिए। जी, आर्थिक मंदी आना तय है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से अमेरिका में और पूरी दुनिया भर में महंगाई जबरदस्त बढ़ी हुई, और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई को काबू में लाने के लिए दो ही तरह के उपाय होते हैं। या तो आप जिन चीजों की वजह से महंगाई बढ़ रही है उनकी सप्लाई बढ़ा दें, या फिर जो लोग खरीदारी करके उन चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं उन्हें कम खरीदने पर आप मजबूर करें। यानी कि एक तो परचेजिंग पावर कम कर दें और दूसरा सप्लाई बढ़ा दें। तो इस वक्त दोनों ही समस्याएं सबसे बड़ी है। एक और जहां कच्चा तेल, बाकी जो कमोडिटीज है उनकी सप्लाई के इशू बहुत ज्यादा है रशिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से, तो सप्लाई बढ़ नहीं पा रही है, जो है वैसी की वैसी है, उल्टा कम होने के खतरे हैं। मांग बढ़ने की और चांसेस हैं, तो सप्लाई वाला इशू खत्म हो गया, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं रहा। दूसरी तरफ अब कंजम्पशन, जो कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोगों के हाथों में बड़ा पैसा है और कोविड के वक्त कई सारे सेंट्रल बैंक्स और खासतौर से अमेरिका ने भर भर के डॉलर छापे, लोगों में बांटे और उसकी वजह से जो पैसा आया है सिस्टम में बहुत सारी लिक्विडिटी हुई है, उसे कम करने की कोशिश हो रही है। तो दूसरा इलाज सेंट्रल बैंक के पास है, अमेरिका के फेड के पास है, वो फेड कर रहा है। तो अब फेड जैसे जैसे अब पैसा वापस ले रहा है और साथ में ब्याज दरें बढ़ा रहा है, उससे लोगों का परचेजिंग पावर होगा कम, खरीदने की क्षमता कम होगी, और जैसे ही खरीदने की क्षमता कम होगी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है उनके दाम गिरेंगे तो महंगाई काबू में आएगी। तो ये एक तरीका है और इस तरीके को आमतौर पर सारे सेंट्रल बैंक धीमे धीमे लागू करते हैं। यानी कि वो दवा का डोज है ना, थोड़ा दीजिए। लेकिन इस वक्त मामला ऐसा कि पेशेंट बिल्कुल वेंटिलेटर पे है और उसे आपको हाई डोज देना है, एक बार कैसे न कैसे बचाना है। और जब आप किसी भी दवा का हाई डोज देते हैं तो फिर उसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इकोनॉमी के साथ भी यही है, आप कोई भी एक्शन लेंगे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा। तो जब आपको महंगाई घटानी है उसके लिए आपको सिस्टम में से पैसा निकालना है और ब्याज दरें बढ़ानी है, तो एक बार महंगाई तो काबू में आ जाएगी, लेकिन उसका जो असर होगा वो काफी जबरदस्त होगा। बहुत तेजी से अमेरिका ब्याज दरें बढ़ा, आज रात को 75 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% ब्याज दरें बढ़ेगी और 0.5% सुधीर जी 28 साल बाद पहली बार ऐसा होगा फेड एक ही बार में 0.5% ब्याज दरें बढ़ाए। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना पैनिक में है, और जब पैनिक में आप कोई एक्शन लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उस साइड इफेक्ट के तौर पर आर्थिक मंदी आने के बड़े खतरे हैं। न सिर्फ अभी बल्कि पॉलिसी में और सितंबर की पॉलिसी में भी लोग मानकर चल रहे हैं आधा % और 0.5% तक की ब्याज दर अमेरिका में बढ़ सकती है। तो एक तरह से कहते हैं कि इकोनॉमी की क्रैश टीम, जोर से इकोनॉमी नीचे की तरफ आएगी। आप इन्फ्लेशन के भूत को तो काबू में कर लेंगे, लेकिन वो अपने गहरे निशान छोड़कर जाएगा आर्थिक मंदी के तौर पर, और ये साफ नजर आ रहा है। तो अमेरिका की इकोनॉमी और कुछ और देश जहां पर ब्याज दरें बहुत ऊंची है, जहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, ब्याज दरें नीचे है, तो उस महंगाई को काबू में करने के लिए अमेरिकी फेड ब्याज दरें बढ़ा रहा है। अब जहां तक हमारे ऊपर असर का सवाल है, असर तो डेफिनेटली होगा। हम भी दुनिया की पूरी इकोनॉमी के एक हिस्सा है, दुनिया भर में जो कुछ होता है उसका असर हम पर भी पड़ता है। बस फर्क इतना है कि हमारे ऊपर असर बहुत लिमिटेड और बहुत कम होगा। उसकी दो बड़ी वजह है, हमारी इकोनॉमी दुनिया भर की बाकी इकोनॉमी के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत है। आज भी हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी में है और इस साल के लिए ग्रोथ का अनुमान 7% के ऊपर है। आज भी ब्याज दरों में हमारा जो नियंत्रण है, आरबीआई का जो नियंत्रण है, वो सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 7% है और इंटरेस्ट रेट 4.9% की मुश्किल से 2% का फर्क है, 2.25% का नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। अमेरिका में देखिए 7
7% नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। तो ऐसे में हमारी सिचुएशन काफी बेहतर है, असर पड़ेगा, लेकिन पूरा भरोसा है कि इंडियन इकोनॉमी इस असर को, इस झटके को, इस शॉक को झेल पाएगी और झेल जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ समय के लिए हमें भी तकलीफ होनी, ग्लोबल के साथ साथ हमारे ऊपर भी इसका असर जरूर आएगा।